नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडम। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि रीट का एग्ज़ाम जो 26 सितंबर को होने वाली है, और जो जूनियर की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम भी मे बी अक्टूबर में, अभी डेट तो कंफर्म नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन अक्टूबर में उसका होना तय है दोस्तों। तो इन्हीं सब को देखते हुए दोस्तों, आपको बस अब लग जाना है और इस बार एक सीट पक्की करनी है। और राजस्थान रीट का एग्ज़ाम हो, अभी DSSB का एग्ज़ाम बीता है दोस्तों। तो मैं जैसा कि मैंने इंग्लिश में सारे कॉमन एरर्स करा दिए हैं, मॉडल्स करा दिया है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो भी करा दिया है दोस्तों। तो बस उसको रिवाइज करने के लिए मैंने आज की क्लास ली है दोस्तों। इसमें कुछ मॉडल्स के क्वेश्चन हैं, कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैं। तो दोस्तों बस एक बार बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह सब सही हो तो इसे लाइक करके, शेयर करके, और चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप ये कर दिए होंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लीजिए इसको, या फिर एग्जाम में लिंकिंग वर्ब से भी आता है कि मतलब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब यूज होगा। दोस्तों मुख्य फोकस इसमें यही होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टडिंग अब्रॉड इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी डैश द अदर हैंड यू माइट फाइंड योर सेल्फ गेटिंग होम सिक। जी हाँ दोस्तों, इसमें बाई आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, या फिर एट आएगा। एक बार फिर से पढ़ देता हूं दोस्तों। स्टडिंग अब्रॉड इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी डैश द अदर हैंड यू माइट फाइंड योर सेल्फ गेटिंग होम सिक। बाई, इन, ऑन या एट। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। दोस्तों इसमें कुछ समझाने की जो ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक आपको पता ही होगा कि ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसमें बाई हो नहीं सकता, इन का कोई औचित्य नहीं बनता दोस्तों, एट होगा नहीं। तो दोस्तों ऑन अदर हैंड हम डेली यूज में भी बोल देते हैं कन्वर्सेशन में कि ऑन अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडिंग अब्रॉड इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ऑन अदर हैंड यू माइट फाइंड योरसेल्फ गेटिंग होम सिक। आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ही डिड नॉट हार्डली एनी वर्क बिफोर द एग्जाम डैश ही मैनेज टू पास although, despite, nevertheless, further। चलिए दोस्तों इसका अर्थ भी बता देता हूं। He did hardly any work, मतलब मुश्किल से कोई भी काम भी नहीं किया था। He did hardly any work before the exam, मतलब उसने परीक्षा की दृष्टि से कोई तैयारी नहीं की थी। He managed pass, लेकिन पास हो गया। यद्यपि पास हो गया, फिर भी पास हो गया। आपको लगाना दोस्तों, इसके हिंदी बताता हूं। although मतलब होता है, जैसा कि आपको जानते पता है, यद्यपि होता है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। नेवरथलेस मतलब होता है फिर भी, और फर्दर मतलब है और भी। तो दोस्तों क्या लगेगा इसके अकॉर्डिंग बता दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ही डिड हार्डली एनी वर्क बिफोर द एग्जाम, उसने एग्जाम के लिए थोड़ा भी मेहनत नहीं किया था, या कोई भी काम नहीं किया था मुश्किल से। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। आल्दो हो नहीं सकता, यद्यपि पास हो गया, नॉट सुटेबल। डिस्पाइट के बावजूद, ये सही लग रहा है कि उसने मेहनत भी नहीं की, उसके बावजूद भी क्या हो गया, वो पास हो गया। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ही डिड हार्डली एनी वर्क बिफोर द एग्जाम डिस्पाइट ही मैनेज टू पास। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन डालता है एग्जाम में, थोड़ा जो कंफ्यूजिंग हो, जिसमें बच्चे थोड़ा उलझें। सीता, राम एंड जॉन, थोड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। डैश टू द स्टोव, वॉक्स होगा, वॉक होगा, वॉकिंग होगा, या फिर नन होगा। दोस्तों मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है। तो दोस्तों सीता, राम एंड जॉन, इसमें क्या होगा दोस्तों बताएं। वॉक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, आपको पता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस है, यस प्लस ऑब्जेक्ट। वॉक यदि सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो। वॉकिंग कॉन्टिन्यूअस में होता है। नन तो ऐसे ही दे दिया गया है। तो बताएं दोस्तों, इसमें वॉक्स होगा, वॉक होगा, वॉकिंग होगा। आई होप आपने आंसर दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, सीता, राम एंड जॉन।
तो दोस्तों अगर ये सीता, राम एंड जॉन, तो दोस्तों एक सब्जेक्ट सीता हो गई, एक राम हो गया और एक जॉन। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो कैसे कंसीडर किया जाता है? एज ए प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। तो क्या होगा दोस्तों? सीता, राम एंड जॉन वॉक टू द स्टोर। बिकॉज वॉक क्यों होगा? क्योंकि आपके क्या सब्जेक्ट हो जा रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हो जा रहे हैं। इट मींस हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल है, तो वी विल यूज वॉक। आगे चलते हैं। ईच बॉय एंड गर्ल डैश वॉकिंग टू द स्टोर इज, एम, हैज, हैव। आई होप आपने आंसर दे दिया। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में ईच आ जाए, एवरी आ जाए, और कितना भी भारी भरकम सब्जेक्ट है, वो आई हो, ही हो, दे, वी, एनीथिंग, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर उसके पहले ईच या एवरी से स्टार्ट हो रहा है वो सब्जेक्ट, तो बिना कुछ सोचे वो सेंटेंस पूरा क्या होगा? सिंगुलर होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? ईच बॉय एंड गर्ल। आपने ये रूल पढ़ा था कि जिसमें एंड आ जाए तो वो दो सब्जेक्ट, मतलब आई मीन प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर होता है। बट इसमें कंडीशन है दोस्तों, ईच आ गया। देखिए ईच, ईच क्या है आपका? ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें से सेंटेंस क्या हो जाता है? सिंगुलर कर देता है दोस्तों। तो ईच बॉय एंड गर्ल, बिकॉज ईच के आने की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ईच बॉय एंड गर्ल इज वॉकिंग टू द स्टोर। तो क्या होगा दोस्तों? वहां पे ईज हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइदर राहुल नॉर हिज सिस्टर डैश गोइंग टू हिज नेबर्स पार्टी इज, एम, आर या हैव। नाइदर राहुल मतलब नहीं तो राहुल और ना ही उसकी बहनें पार्टी में, अपने पड़ोसी के पार्टी में गईं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? नाइदर राहुल नॉर हिज सिस्टर्स गोइंग टू हिज नेबर्स पार्टी। तो दोस्तों इज होगा, एम होगा, आर होगा या हैव होगा? बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। एक रूल होता है दोस्तों, देखिए, जब कभी भी नाइदर, आइदर, कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए, जब आपको पता ही होगा कि नाइदर के साथ नॉर आएगा, आइदर के साथ और आएगा, या तो और, नाइदर ना तो नॉर। तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट नाइदर के अकॉर्डिंग नहीं हम लगाएंगे। मतलब अगर नाइदर है तो हमारा जो वर्ब होगा वो राहुल के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, बल्कि नॉर के अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब जो नॉर आया है उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहां पे वर्ब हेल्पिंग वाला भरेंगे। तो यहां पे दिया है दोस्तों नॉर हिज सिस्टर्स। तो क्या है दोस्तों? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? इज लगेगा। तो नाइदर राहुल नॉर हिज सिस्टर, सॉरी सिस्टर्स है ना, प्लूरल है तो आर लगेगा। नाइदर राहुल नॉर हिज सिस्टर्स आर गोइंग टू हिज नेबर्स पार्टी। अगर दोस्तों यहां पे ये होता कि नाइदर राहुल नॉर हिज सिस्टर, वो प्लूरल नहीं होता, केवल सिस्टर होता, तब तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता? सिंगुलर हो जाता, तब हम इज लगाते। लेकिन यहां पे क्या है? हिज सिस्टर्स, मतलब वो प्लूरल है, उसकी बहनें हैं, बहन नहीं है, बहनें, मतलब एक दो से अधिक होंगी, तो इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लूरल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि नाइदर से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, बल्कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है द टीम विनिंग एवरी गेम। तो बताएं दोस्तों, आर, हैव, इज। बताएं दोस्तों, द टीम विनिंग एवरी गेम। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इसको समझने से पहले एक रूल समझ लेते हैं दोस्तों। जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, कम्युनिटी हो गया, कमिटी हो गया, टीम हो गई, या फिर पीजेंट्स हो गया, इन्फेंट्री हो गया, या फिर जिससे भी समूह का बोध होता है, रॉबर्ट्स हो गया, तो दोस्तों ये दिखने में तो प्लूरल दिखेंगे, लेकिन ये होते क्या है दोस्तों? एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे टीम मतलब एक एक प्लेयर इकट्ठे हुए होंगे। मतलब अगर क्रिकेट का टीम है तो 11 प्लेयर होंगे। तो दोस्तों टीम से एक एक करके वो क्या हुआ है? एक साथ इकट्ठे हुए, टीम बनी है एक। जैसे एक एक मेंबर से कमेटी बनती है, तो इसी तरह एक एक बंदे से क्या बना होगा? टीम बना होगा। एक एक प्लेयर से क्या बना होगा? टीम बना होगा। तो टीम को हम कैसे कंसीडर करेंगे दोस्तों? सिंगुलर से। तो यहां पे क्या हो जाएगा? द टीम इज विनिंग
एवरी गेम। अगर दोस्तों यहां पे सबसे, ये एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज ये सब जानते हैं, एग्जाम में आएगा क्या देखिए, अगर यहां पे होता द इंडियन टीम, अगर द के बगल में इंडियन लिख दिया होता कि इंडियन, द इंडियन टीम विनिंग एवरी गेम, तब दोस्तों हम क्या लगाते, नहीं नहीं दोस्तों, तब हम लगाते आर, क्या लगाते आर, बिकॉज इंडिया क्या है, जब कोई भी देश की टीम किसी देश को रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज इंडिया क्या है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। वो ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, रूस, किसी भी देश के खिलाफ खेलते हैं, तो जीतते हैं, तो सारे देशवासी बोलते हैं कि हमारी टीम जीत गई। तो दोस्तों क्या है, ये एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहां पे इंडियन टीम होती, अमेरिकन टीम होती, रशियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, तो दोस्तों क्या हो जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। तो यहां पे क्या हो जाता है, द इंडियन टीम, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, आर होता। तो क्या होता है, द इंडियन टीम आर विनिंग एवरी गेम। दोस्तों जो लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो मैं बोल रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं आप रिमार्क कर लीजिएगा। तो क्या होगा दोस्तों, द इंडियन टीम, और यहां पे इंडियन मतलब किसी भी देश से जुड़े कोई टीम होती है, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, तो दोस्तों क्या हो जाता है, आर हो जाता। सिंपल शब्दों में दोस्तों, केवल टीम है तो सिंगुलर है, अगर किसी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वो टीम बनी है, जैसे इंडियन टीम हो जाए, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, रशियन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो एज ए प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द प्रिंसिपल एंड द टीचर डैश सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे टुडे। अभी बीता है दोस्तों 5 सितंबर, तो ये बोल रहा है द प्रिंसिपल एंड टीचर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे टुडे। हैव होगा, हैज होगा, इज होगा या आर होगा, बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे इसमें जानने वाली बात यह है दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में दो आर्टिकल हो, मतलब या तो ए से शुरू हो या फिर द से शुरू हो, तो दोस्तों वो क्या है, दो सब्जेक्ट हैं। जैसे इसमें देखिए, द प्रिंसिपल मतलब एक अलग सब्जेक्ट है, मतलब प्रधानाचार्य एक अलग है, और एंड द टीचर अलग है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये दो सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक अलग व्यक्ति है, टीचर एक अलग व्यक्ति है। तो दोस्तों इससे हमारे कितने सब्जेक्ट बन जाते हैं दोस्तों, दो सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इस हिसाब से तो यहां पे लगे क्या दोस्तों, आर, द प्रिंसिपल एंड टीचर आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे टुडे। तो यहां पे दोस्तों क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर दोस्तों यही बात ऐसा होता कि द प्रिंसिपल एंड, द आर्टिकल नहीं होता, बस होता द प्रिंसिपल एंड टीचर, ये होता द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो दोस्तों क्या लगता, फिर इज लगता, बिकॉज जो प्रिंसिपल है वही अध्यापक भी है, मतलब इसमें दो सब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्त सिंपल सब बात यह है दोस्तों कि जब दो आर्टिकल होंगे तो दो सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, और एक ही आर्टिकल होगा तो वो एक ही सब्जेक्ट है, वही एक आदमी दो की भूमिका अदा कर रहा है। तो यहां पे क्या है दोस्तों, चूंकि द प्रिंसिपल था एंड द टीचर, तो दो आदमी थे, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे टुडे। तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहां पे चूंकि एक आर्टिकल है तो कैप्टन जो है वही कोच है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, द कैप्टन एंड कोच ऑफ टीम, यहां पे मिसटाइप हो गया था दोस्तों, वेट हो गया था, गॉन होगा। तो द कैप्टन एंड कोच ऑफ टीम हैज गॉन अफ्रीका, मतलब कैप्टन और कोच अफ्रीका जा चुके हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि पूरे टेंस में केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है दोस्तों, अदरवाइज किसी भी टेंस के पार्ट में यूज नहीं होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, द कैप्टन एंड कोच ऑफ टीम हैज गॉन टू अफ्रीका। तो सिंपल समझ में आ गया दोस्तों कि जब दो आर्टिकल हो तो दो सब्जेक्ट कंसीडर कीजिएगा, और केवल एक आर्टिकल हो, द या ए, तो क्या होगा दोस्तों, वो केवल एक सब्जेक्ट होगा। तो एक सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, दो सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आइदर ऑफ द बुक्स, ये खूब पूछा जाता है दोस्तों, आइदर ऑफ द बुक्स डैश फाइन फॉर रीड प्रिपरेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इज, एम, हैज, हैव, बताएं दोस्तों। ये सारा मैंने पढ़ा चुका है दोस्तों, मैंने, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे वीडियो देखिए, पूरा मैंने समझा के पढ़ा है दोस्तों। अगर फास्ट मोड में देख लीजिएगा ताकि आपको एक थ्रोली एनालिसिस हो जाए कि हाँ क्या क्या इसमें क्या लगता है, बिकॉज दोस्तों बड़ा एक कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में आने पे। एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, और दोस्तों टाइम भी मैनेजमेंट करना होता है, तो दिक्कत होती है। तो आप प्रैक्टिस, ग्रामर नीड्स प्रैक्टिस दोस्तों, ग्रामर के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो इसमें पूछ रहा है आइदर ऑफ द बुक्स डैश फाइन फॉर रीड प्रिपरेशन। तो दोस्तों आपको बताइए कि जब किसी सेंटेंस में आइदर आ जाए, आइदर ऑफ, तो दोस्तों सब्जेक्ट वही होता है, ये तो एज ए प्रेपोजिशन वर्क करेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आइदर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इज,
जब आइदर किसी सेंटेंस में आइदर आ जाए तो क्या हो जाएगा, इज। तो आइदर ऑफ द बुक इज फाइन फॉर रीड प्रिपरेशन। जब भी किसी सेंट में आइदर आ जाए दोस्तों, सिंगुलर कंसीडर कीजिएगा। नेक्स्ट है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग ऑन द ट्रिप इज, एम, हैज, हैव। बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दिया इसमें अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब भी किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आ जाए दोस्तों, और उसके बाद आपका क्या है, स्टूडेंट्स, तो दोस्तों अ नंबर ऑफ आ जाए तो एज ए प्लूरल कंसीडर कीजिएगा, और द नंबर ऑफ आ जाए तो एज ए सिंगुलर कंसीडर कीजिएगा। दोस्तों इसको लिख लीजिए, क्या क्या दोस्तों, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अ नंबर ऑफ, तो इट मीन्स वो प्लूरल सब्जेक्ट लेगा, सॉरी प्लूरल वर्ब लेगा, और द नंबर ऑफ आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो चूंकि हमारा सेंटेंस क्या है दोस्तों, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग ऑन द ट्रिप, क्या है दोस्तों, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग ऑन द ट्रिप। तो चूंकि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो हमारा क्या आंसर क्या होगा दोस्तों इसमें, इसमें दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं, यहां पे आर होगा, यहां पे एम की जगह पे आर हो जाएगा, यहां पे आर लिख लीजिएगा, जो बोल रहा हूं दोस्तों आर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप। अगर ये दोस्तों यहां पे होता द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या होता, इज होता। जैसे देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज गोइंग टू सी ताजमहल, क्या है दोस्तों, द नंबर ऑफ बॉयज गोइंग टू सी ताजमहल। तो मैंने बताया दोस्तों कि जब सेंटेंस की शुरुआत अ नंबर ऑफ हो तो एज ए प्लूरल कंसिडर कीजिएगा, और द नंबर ऑफ से हो तो एज ए सिंगुलर कंसिडर कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पे क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू सी ताजमहल। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सब सेंटेंस आइदर से स्टार्ट हो तो सिंगुलर नंबर, अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो तो प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो तो सिंगुलर वर्ब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 500 रुपी अ लार्ज अमाउंट 30 ईयर्स। यहां पे सिंस 30 ईयर्स होगा। तो दोस्तों क्या होगा, इसमें इज होगा, एम होगा, वाज होगा, वर होगा। मैंने बड़े अच्छे से बताया था दोस्तों कि जब कोई भी अमाउंट, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर जब एक साथ हो, मतलब एक यूनिट में हो, तो दोस्तों क्या होते हैं, जी हाँ दोस्तों क्या होते हैं, सिंगुलर ट्रीट किया था, वेरी गुड। तो क्या होगा दोस्तों, द 500 रुपीज, 500 रुपए एक यूनिट है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो 500 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट सिंस 30 ईयर्स अगो। सिंस यहां पे घट गया, सिंस हो गया यहां पे, तो 500 रुपीज सिंस अ लार्ज अमाउंट सिंस 30 ईयर्स अगो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला है, आई विश ही डैश द किंग ऑफ दिस पैलेस, हिज हैज वो हैव। आपको पता है दोस्तों एक कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ जितने भी लोग इसको देख रहे हैं सब इंटर हाई स्कूल 8 तक पढ़ के ही, पढ़ने के बाद ही बीएड किया होगा आप लोगों ने, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। तो दोस्तों इंटर तो पढ़ के ही किया होगा, तो इंटर में भी चैप्टर में ग्रामर में है कंडीशनल सेंटेंस। तो जब कभी दोस्तों को पता ही होगा कि जब किसी भी सेंटेंस की कंडीशनल फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई आ जाए, ही आ जाए, दे आ जाए, वी आ जाए, तो दोस्तों क्या है, वो इच्छा कर, इच्छावाचक वाक्य जिसको बोलते हैं, शर्तवाचक सूचक वाक्य। तो दोस्तों उसमें क्या यूज होता है, वर होता है, वो। तो क्या हो, आई विश, काश, ही वर द किंग ऑफ दिस पैलेस, वह इस महल का राजा होता। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ही के साथ वर क्यों होता है, जी होता है, कंडीशनल सेंटेंस में ही होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई विश ही वर द किंग ऑफ दिस पैलेस। यहां पे ही हो जाता, आई होता, दे होता, एनीथिंग, तो दोस्तों क्या होता है, वहां पे वर ही होता है। आई विश ही वर द किंग ऑफ दिस पैलेस। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सम ऑफ द ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक इज हैज वर आर। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। सम ऑफ द ड्राइवर्स, तो दोस्तों आपको इसी से पता चल जाएगा, सम मतलब कुछ तो है, कुछ ड्राइवर होंगे, इसको आप भूल ही जाओ। सम ऑफ द ड्राइवर्स तो भूल ही जाओ, बस सम मतलब कुछ होंगे, कुछ मतलब दो से तो अधिक ही लोगों को बोला जाता है कुछ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सम ऑफ द ड्राइवर्स, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं दोस्तों। सम ऑफ द ड्राइवर्स आर ऑन स्ट्राइक, कुछ जो चालक हैं क्या है, हड़ताल पर हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर ऑन द स्ट्राइक। चलिए दोस्तों
पोजीशन चेंज कर लेता हूं। नेक्स्ट अगला है सम ऑफ द मिल्क। हाँ दोस्तों, एक और बात बता देता हूं आपको, अगर सम के बाद जो सम ऑफ द ड्राइवर्स है, यदि सम ऑफ द के बाद काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन समझते हैं आप, काउंटेबल जिसको गिना जा सके, चेयर, पैसे, घड़ियां, टेबल, पेन, जिसको मतलब जो गिनने लायक हो, जिसको गिना जा सके आसानी से, उसके बाद आता है दोस्तों, तो वो क्या होगा, एज ए प्लूरल ट्रीट होगा। और यहां पे देखिए दोस्तों, सम ऑफ द मिल्क डैश स्प्रेड ऑन द फ्लोर। अब हम मिल्क तो गिन नहीं सकते, तो जैसे तो सम ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है दोस्तों, तो उसके साथ इज ट्रीट होगा। आपको पता भी होगा कि अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो क्या होगा, द सम ऑफ द मिल्क इज स्प्रेड ऑन द फ्लोर। कुछ दूध फर्श पे क्या हो गया, फैल गया। तो क्या हुआ दोस्तों, सम ऑफ द मिल्क इज स्प्रेड ऑन द फ्लोर। समझ में आ गया दोस्तों। अगर सम ऑफ के बाद से काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, सम ऑफ के बाद से अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है हमारा आई टोल्ड टू यू आर योर ब्रदर दैट स्टोलन द रिंग इज हैज वो हैव। बताया दोस्तों इसमें क्या होगा, अभी मैं बता के लेकर आया हूं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये बड़ा ही पॉइंट करने वाला ये सेंटेंस है दोस्तों, एग्जाम में आ जाता है। वो शक्तिमान देता था ना, उसमें बोला था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वही दोस्तों छोटा सेंटेंस है लेकिन बहुत इसमें नॉलेज, बिकॉज यही कंफ्यूज करेगा दोस्तों एग्जाम में। तो दिया आई टोल्ड टू यू आर योर ब्रदर स्टोलन द रिंग। तो मैंने बताया था दोस्तों कि इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट किससे कंसिडर होगा, आर के बाद जो आएगा उससे हम सब्जेक्ट अपना मानेंगे। तो दोस्तों आर के पास कहा योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, मतलब एक सिंगल होगा। तो क्या होगा दोस्तों, आई टोल्ड टू यू आर योर ब्रदर इट स्टोलन रिंग, बिकॉज ये किसमें है दोस्तों, सॉरी हैज स्टोलन रिंग। मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारा भाई क्या चुरा चुका है, अंगूठी चुरा चुका है। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, हैज स्टोलन द रिंग। समझ आ गया दोस्तों। आर के बाद वाले सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार, उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। ये सारे सेंटेंस में नाइदर के बाद नाइदर आता है, नॉर के बाद भी लगाएंगे, और के बाद भी लगाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आइदर दोज चिल्ड्रेन आर माई ओन सन पिक्ड ऑल द फ्लावर्स। देखिए दोस्तों आ ही गया। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस क्या है, आइदर दोज चिल्ड्रेन, बताया था ये सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं है। माई ओन सन पिक्ड ऑल द फ्लावर्स, जल्दी दोस्तों करके दीजिए, जल्दी कीजिए इसको, तो 2 मिनट में करके दीजिए दोस्तों, 2 मिनट भी 2 सेकेंड में करिए इसको। बिल्कुल सही दोस्तों। चले चले देखते हैं, वेरी गुड। आइदर दोज चिल्ड्रेन आर माई ओन सन, और के बाद से क्या दोस्तों, माई ओन सन, मतलब मेरा लड़का, मेरा खुद का लड़का। तो क्या दोस्तों, माई ओन सन इज ए सिंगुलर पर्सन पिक्ड ऑल द फ्लावर्स, सारे फूल क्या कर लिए, तोड़ लिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माई ओन सन, तो सिंगुलर वर्ब ट्रीट होगा। तो चूंकि यहां पे क्या है, पिक्ड सेकेंड फॉर्म है, तो दोस्तों इज होगा नहीं, वर होगा नहीं, हैव नहीं होगा क्योंकि प्लूरल नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, हैज। तो आइदर दोज चिल्ड्रेन आर माई ओन सन पिक्ड ऑल द फ्लावर्स। कुछ बच्चे दोस्तों ऐसा करके आएंगे कि आइदर दोज चिल्ड्रेन, मतलब चाइल्ड का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड मतलब प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, इसका मतलब प्लूरल है, तो लाओ इसमें दनादन मार के वर या हैव चले आएंगे। दोस्तों नहीं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, और के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे अपना डाउट लिख दीजिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, और उसको कोशिश करूंगा कि उस जवाब भी मैं उसी टाइम दे दूं या फिर अगले क्लास में दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारा आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स रेडी फॉर बैटल इज हैज वो हैव। बताएं दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए अभी तक तो आपने ये सुना था कि आइदर के बाद से कोई मतलब, और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट पड़ता है उसमें सब्जेक्ट कंसीडर होता है। लेकिन दोस्तों जब वाक्य में एज वेल एज आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, एज वेल एज आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, या फिर विद आ जाए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों,
वही सरकारी वाला सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं ना, कि जो प्रारंभ में होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, एज वेल एज आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए या फिर विद आ जाए तो क्या होगा दोस्तों, द कैप्टन, मतलब जो से सब्जेक्ट प्रारंभ हो रहा है, सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, द कैप्टन मतलब एक कैप्टन, यहाँ पे क्या है, हिज सोल्जर, चूंकि बीच में कौन निर्धारित कर रहा है, एज वेल एज, तो हमने अभी पढ़ा है कि एज वेल एज जब आ जाता है सेंटेंस में तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट। तो क्या दोस्तों, द कैप्टन, तो इसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स क्या होगा दोस्तों, इज रेडी फॉर बैटल। मतलब कैप्टन के साथ साथ एज वेल हिज सोल्जर, उसके सेना भी क्या है, युद्ध के लिए तैयार है। समझ में आएगा दोस्तों, एज वेल आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए तो क्या होगा, सब्जेक्ट के जो स्टार्टिंग वाला पर्सन होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंगेज्ड 20। बताया था दोस्तों कि द नंबर ऑफ आ जाए तो क्या लगता है, सिंगुलर नंबर, तो उड़ा दीजिए दोस्तों इसको, नंबर इज ऑफ स्टूडेंट इंगेज इज 20। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी, अ बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का गिरोह, लूटेड विलेजर्स, तो क्या होगा दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों जब भी कोई कलेक्टिव नाउन आ जाए तो क्या होता है, वो सिंगुलर नंबर होता है दोस्तों, क्या होता है, ए बैंड ऑफ रोबर्स इज लूटेड विलेजर्स। तो दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। मैंने पूरी तरह से अपनी कोशिश की है कि आपको 100% देकर समझा सकूं दोस्तों। अगर इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद।